दोस्तों, आज 25 जनवरी 2026 को मेरे अल्मा मैटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजौरा अपना शताब्दी महोत्सव मना रहा था। इसमें शामिल होने के बाद अपने सहपाठी सीनियर छात्रों और मेरे समय के मेरी क्लास के हिंदी टीचर मैडम विद्या जी और बहुत से लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ मुझे, मैंने सोचा इसी माहौल में ही मैं अपने कुछ उद्गार आप लोगों के साथ साझा करूं। दोस्तों, ये स्कूल बजौरा गांव के भूदृश्य पर ठीक ऐसे उभरा होगा जैसे पास के 11वीं शताब्दी के प्राचीन महादेव मंदिर। दोनों ही मानव चरित्र और विकास के निर्धारक, मगर स्कूल एक ऐसा मंदिर है जिसने हजारों लोगों का चरित्र और बौद्धिक निर्माण किया। मैंने सोचा कि एक स्कूल का जो महत्व होता है समाज के निर्माण में, इसके विषय में तथ्यों के आधारित कुछ बातें आप लोगों से साझा करूं। विकास के मुख्य निर्धारक साक्षरता दर की बात करें तो पता चलता है कि 1925 में जब हमारे स्कूल की स्थापना हुई थी, हमारी लिटरेसी परसेंटेज सिर्फ 8% थी। 1975 में जब मैं 8th क्लास में था, हमारे प्रदेश की लिटरेसी परसेंटेज बढ़कर 31.94% हो गई थी और सन 2025 में ये हमारी शिक्षा दर पूर्ण साक्षरता के लेवल पर ले आई। मैं सोचता हूँ ये सिर्फ हमारे स्कूल की और इस जैसे सैकड़ों हजारों स्कूलों की देन है राष्ट्र विकास में और इस प्रदेश के विकास में, जिससे संभव हुआ। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी ने अपने प्रदेश के मानव विकास सूचकांक की 2025 की रिपोर्ट जारी करते समय जो खुशी जाहिर की थी, मुझे वो याद आती है, जो बहुत उल्लेखनीय है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की रेटिंग 10 में 7.8 था, जो ना सिर्फ हमारे राष्ट्रीय औसत 6.3 से काफ़ी ऊंची है, बल्कि इसके अनुसार हम हिमाचल प्रदेश देश के 5 शीर्ष राज्यों की श्रेणी में आ गया, जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत जीवन, जन्म पर शिशु मृत्यु दर, सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण सुधार का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, हमारी औसत आयु 1947 के आसपास केवल 33 वर्ष के आसपास थी, जो 2011 के सेंसस के मुताबिक 72 वर्ष हो गई। मैं इन सब का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि इनका श्रेय हमारे स्कूल और इसके जैसे सैकड़ों स्कूलों की उस भूमिका को जाता है जिसने साधारण नागरिकों की एक आम आबादी को मानवीय संसाधनों की बहुमूल्य संपदा, पढ़े लिखे और प्रशिक्षित लोगों में बदल दिया। यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक राजनीतिक संस्थापक नेताओं की दूरदृष्टि और बाद में सभी सरकारों की सर्वांगीण विकास नीतियों का परिणाम है। आज की तारीख में
जब संपूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, हमारा ये स्कूल प्रभावशाली ढंग से चल रहा है। ये बहुत प्रशंसनीय लगा मुझे। पर ऐसे समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वे सभी ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है जो शिक्षा को मौलिक अधिकार और सुविधा के तौर पर दूर दराज गांवों और समाज के गरीब तबकों के लोगों तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता बनाए रखें। इसके अभाव में दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संसाधनों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और गरीबों और दूर दराज इलाकों की जनता निजी क्षेत्र की मार्केट शक्तियों के शोषण का शिकार हो जाएगी। शिक्षा की पॉलिसी का निर्धारण बजट के सवालों से ऊपर उठाकर सरकार करे, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये सब बातें आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आज हमको इस विकास के इस स्थिति में, इस दौर में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम देश की प्रगति, तरक्की की मौलिक सुविधाओं में एक शिक्षा को क्या प्राइवेट सेक्टर के मोहताज रख सकते हैं? क्या हम जब ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे गरीब और पिछड़े नागरिक क्या प्राइवेट सेक्टर की शोषक नीतियों का शिकार नहीं हो जाएगी? यही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग विचार करें और यदि आपको लगे कि इसमें कोई आप लोग सुझाव देना चाहें इस मौके पर, तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।